इस वक्त की अगली खबर लखनऊ से छठे चरण के लिए वोटिंग जारी है। तो छठवें चरण का मतदान आज हो रहा है। 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में वोटिंग हो रही है। बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज में वोटिंग इस वक्त चल रही है। गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां से जो है उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कुशीनगर, देवरिया, बलिया में वोटिंग हो रही है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। प्राथमिक कन्या पाठशाला में मतदान किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। पोलिंग बूथ पर सीएम ने सबसे पहले मतदान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, यूपी में लोकतंत्र का उत्सव है आज। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट चुनाव अपने छठवें चरण में प्रवेश कर चुका है। तो बिल्कुल अंतिम दौर में है चुनाव, क्योंकि इसके बाद एक और चरण और शेष है और 10 मार्च को नतीजे आने। तो बिल्कुल जो है अपने छठवें चरण में यानी कि अंतिम दौर में है चुनाव प्रक्रिया पूरी। मेरा सभी मतदाताओं से विनम्र आग्रह है, अपने वोट के साथ उत्सव में जरूर शामिल हों, ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लोगों से अपील की है। इससे पहले भी जो है 5 चरण का मतदान हुआ, तब भी प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया और लगातार लोगों से अपील की गई है कि जो लोकतंत्र का उत्सव है उसमें जरूर भाग लें, मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपका एक एक मत लोकतंत्र की ताकत है और जरूर अपने मत का प्रयोग करें। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशफाक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशफाक, छठे चरण के लिए वोटिंग जारी है, अपने अंतिम दौर में ये चुनाव है बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद एक और चरण शेष है। लेकिन आज छठवें चरण का और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज का दिन काफी अहम इसलिए क्योंकि गोरखपुर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं और आज सबसे पहले मतदान भी किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल, आज जो छठे चरण का चुनाव है, ये दोनों जो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत अहम रखता है। दरअसल ये इलाका जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की साख से भी जुड़ा हुआ है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, बात बीजेपी से वो सपा में गए थे, उनका भी ये साख से जुड़ा हुआ है। उनकी भी विधानसभा क्षेत्र में आज ही वोट हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की तनकोईराज जो कि कुशीनगर की सीट है, वहां पर जो है आज ही मतदान चल रहा। तो इस तरह से जो है अगर आप देखे जाए तो सभी बड़ी पार्टियों के कद्दावर नेता आज छठे चरण में जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं और ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो है। जैसा आपने बताया कि 10 जिलों की 57 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है और अगर मैं इस 2017 की बात करूं तो बीजेपी को इस इलाके में बड़ी सफलता मिली थी और 57 में 46 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं दूसरी तरफ जो है अगर समाजवादी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को 5 सीटें मिली थी। जबकि जो है अपना दल एस सुहेलदेव राज भारतीय समाज पार्टी को एक एक सीट मिली थी, एक सीट कांग्रेस को मिली थी और एक निर्दलीय जो है अमन मणि त्रिपाठी जीते थे। तो कहीं ना कहीं जो है इस बार जो के चुनाव में कई कद्दावर भी किस्मत आजमा रहे हैं। जी पूनम। बिल्कुल अशफाक, और छठे चरण के लिए वोटिंग जारी है। आज के जिस हिस्से में वोटिंग हो रही पूर्वांचल में कौन से मुद्दे अहम हैं जिनको लेकर मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं? देखिए, जिस इलाके में वोटिंग हो रही है, अगर आप 11 जिलों की बात करें, जो है 10 जिलों की बात करें, अम्बेडकर नगर है, गोरखपुर है, देवरिया है, बलिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, तो ये वो इलाके हैं जहां पर मुद्दे पर जो है वोटिंग जो है अमूमन कम होती रही है। अगर विकास की बात करें तो इस इलाके में विकास मुद्दा बहुत ज्यादा कभी नहीं बन पाया। जातिगत समीकरण यहाँ पर और ध्रुवीकरण यहाँ पर पिछले अगर 3 दशक की बात करें तो लगातार हावी रहा है और इस बार भी सभी राजनीतिक दलों ने जातिगत समीकरण और ध्रुवीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया है। पहले जो दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये इलाका जो है अगर आप कहें तो ब्राह्मण जो है ब्राह्मण का बड़ा बोल्ट बोला जाता है। अगर गोरखपुर बस्ती की बात कर लें, मुस्लिम जो है बलरामपुर और अन्य जिलों में कम से कम 25% के आसपास है। वहीं जो दलित वोटर भी बड़े मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं सभी जो पार्टियां हैं इन जो जातियों और इन धर्मों के लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए लगातार कोशिश करते रहे हैं। अगर हम विकास की बात करें तो इस इलाके में बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। अगर गोरखपुर की बात करें तो खाद कारखाना भले पिछले 5-7 सालों में प्रधानमंत्री दोबारा ने लोकार्पण करके दोबारा चालू कराया, लेकिन मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो कई इलाकों में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। और लगातार जो है यहाँ विकास के लिए जो कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है।
जो है अगर आप जो है बरसात के मौसम की बात करें तो नेपाल से आने वाली नदियों से लगातार इन इलाकों में बाढ़ आती रही है और हर साल ये बाढ़ आती है। तो कोई कहीं न कहीं जो स्थानीय मुद्दे बहुत है, लेकिन चुनाव के वक़्त धीरे-धीरे ये मुद्दे गायब हो जाते हैं और कहीं न कहीं जो जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण और जो है नेताओं की बातचीत जो है नेताओं की ज़बान जो होती है, जो विवादित बयान होते हैं, उस पर चुनाव केंद्रित हो जाता है। पूनम। जी, बिल्कुल अशफाक, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो छठे चरण के लिए वोटिंग इस वक्त हो रही है। चलिए अशफाक, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान, और आपने जिस प्रकार से कहा कि जो है यहाँ पर जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, तो अगर इस बार की बात की जाए तो किस प्रकार से उम्मीदवारों को उतारा गया? क्या पूरे तीनों ही पार्टी, चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले, हालांकि इस बार सीधी लड़ाई खासतौर से दिखाई दे रही सपा और बीजेपी, क्योंकि सपा ने गठबंधन किया, छोटी छोटी बीजेपी की राह पर सपा चलती हुई दिखाई दी है, तो काफी कड़ा मुकाबला। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने जो कमान संभाली है, और प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ यहाँ पर किस प्रकार से उतारा गया? क्या जातिगत समीकरण बिठाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है? गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के कई कद्दावर नेता। उपेंद्र तिवारी मंत्री हैं, शलम मणि त्रिपाठी जो कि प्रवक्ता हैं और सलाहकार रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, वो मैदान में है। उसके बाद दयाशंकर सिंह, बहुत विवादित नाम एक आपने लगातार जो है नामों का आपने सुना होगा, स्वाति सिंह जो मंत्री थी जिनका टिकट कटा था लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से, उनके पति को मैदान में उतारा है। सुरेंद्र सिंह बीजेपी के बागी बलिया के सदर से चुनाव लड़ रहे थे, वो बागी हुए हैं, वीआईपी पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे हैं। विपक्ष की तरफ से मैंने जैसे नाम लिया कि जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव मैदान में है, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में है, सैयदा खातून सिद्धार्थ नगर की सीट से चुनाव मैदान में, राघवेंद्र सिंह जो कि जो है हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष और योगी के करीबी हैं, वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो बीएसपी से जो है बाहर किए गए रामाचल राजभर और लालजी वर्मा कद्दावर नेता बीएसपी के रहे हैं, संस्थापक सदस्य रहे हैं, ये दोनों काशीराम के जमाने से थे। ये जो है समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। तो कहीं ना कहीं इन कद्दावर नेताओं को जो है अलग अलग पार्टियों ने, अलग अलग दलों ने चुनाव मैदान में उतारा। अगर जातिगत समीकरण को के ध्यान में देखें तो गोरखपुर में जो है ब्राह्मण बनाम ठाकुर जो है वोट बनाने जो है बनाने की कोशिश की गई है और समाजवादी पार्टी ने जो है ब्राह्मण के कद्दावर नेता विनय शंकर तिवारी जो है, उनका परिवार जो हरिशंकर तिवारी है वो शामिल हुआ। उसके बाद विनय शंकर तिवारी को चिल्लूपार से टिकट दिया गया और ये सीट जो कहा यह जाता है कि हरिशंकर तिवारी के लिए जो है रिजर्व कर दी गई, एक तरह से लगातार उनका परिवार यहाँ जीतता रहा है। और उसके बाद जो है सुभावती शुक्ला जो कि उपेंद्र शुक्ला बीजेपी के ही नेता थे, उनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर जो है घेरने की कोशिश की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो कहीं न कहीं आरपीएन सिंह जो कि जो अगर कहा जाए कुशीनगर से कांग्रेस के नेता थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को जीत दिलाने के लिए। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अलग-अलग जिलों में अलग-अलग जाति समीकरण बैठाए हैं। चाहे जी। समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो। तो कहीं न कहीं जो है एक बड़ा जो है इस बार जो चुनाव है, वो कोई एक आम स्ट्रीम कह लिया जाए या मुद्दा कह लिया जाए या करंट, उस पर नहीं लड़ा जा रहा है। जी पूनम। जी। जी अशफाक, बिल्कुल